हूँ और मैं ही गुणी हूँ। मैं ही सब का आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिरने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ, गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता। क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांड को भी गणना, ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही अंश है। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र। क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ अर्थात वास्तविक नहीं होती, उसकी कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बीहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्तियुक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृतकृत्य हो जाता है। भक्तों, भगवान की विभूतियों से युक्त यह 16वां अध्याय पूर्ण होता है। और जैसा कि हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय मूर्ति है श्रीमद् भागवत, और इस श्रीमद् भागवत जैसे विशाल ग्रंथ को भाव के ही रूप में सही आपके समक्ष रखने का हमारा जो संकल्प था, वह धीरे धीरे पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। अब कुछ ही अध्याय शेष हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल, जिसका नाम है आवर स्क्रिप्चर्स आवर सोल, अर्थात हमारे शास्त्र हमारी आत्मा, तो इसे यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी क्षण सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी अन्य ग्रंथों का भी जो भाव है आपके समक्ष रखने का